हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा चल रहा है अभिनंदन बैच। इसके बारे में ऑलरेडी खूब सारी वीडियोस डल चुकी हैं और हमने इसमें पढ़ाना भी शुरू कर दिया है 17 अप्रैल मंडे से। रोज आपके लिए लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। विद इन 79 डेज आपको इस पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। जिनको नहीं पता है तो सामने लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच है। एसएससी सीजीएल 2023 हम टारगेट कर रहे हैं आपके लिए। जो बच्चे रोज हमारी वीडियोस देखते हैं उनको वाकई में एग्जाम देते टाइम ये सारे क्वेश्चन सामने लिखने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कराएंगे। तरीके से कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। आप रोज आइए, इस बैच से जुड़िए। ये हमारी पूरी टीम है और हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी आपसे चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए और लेक्चर अगर पसंद आता है तसल्ली से बैठ के पहले देखो। आप लोगों का अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत कम हो चुका है आज की डेट में। आप देखो, आपकी जो जनरेशन है, आप लोग अच्छा कंटेंट कई बार आप नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन शॉर्ट्स देख देख के बड़ा कम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। पर आप आके लेक्चर देखिए। मैंने अभी पीछे आपके लिए हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स डाले हैं, बड़े आपको मजा आएगा। एक हिस्ट्री की फॉर्म में एक तरीके से कहानी सुना के, तो 2 लेक्चर्स अभी उसके गए हैं। अगले हफ्ते फिर मैं हिस्ट्री की क्लास लाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने शुरू करा है। आज बारी आई है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और जैसा कि आपको पता है 2022 से पैटर्न तो देखिए चेंज हो गया। नोटिफिकेशन वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था सब कुछ। जो बच्चे नए हैं उनको भी पता होगा ही कि भाई देखिए टियर 1 के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत अच्छा खासा पूछा जा रहा है। और इस बार तो एसएससी ने कमाल कर दिया। बैक टू बैक आपसे डांस के, फेस्टिवल्स के इतने क्वेश्चन पूछे हैं और इतने रैंडम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको भी एक बार को लगेगा यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम याद कहां से करें। तो हमने सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट पढ़ना है, जो एग्जाम में आने वाला है हमने वो पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसी की कोशिश हम करेंगे यहाँ पे। और रोज आपकी क्लासेस चली रही हैं, रोज आके देखिए और एंजॉय करते हैं इस लेक्चर को। आज मैं थोड़ा एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम अगर पढ़ते चले गए, देखिए ये जो टॉपिक है ना स्टैटिक जी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, काफी वास्ट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन पर्टिकुलर किस टाइप का एग्जामिनर पूछता है कि भाई इसका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए यूनेक्टेड, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसके अभी करंट हेड कौन है, ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। अब ये सारे फैक्ट्स जो हैं इसको याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इररिलेवेंट चीजें बहुत पढ़ते हैं। मेरा काम यह है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं टॉपिक पे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगी। हर लेक्चर की मिलती है। कब मिलेगी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे मिल जाएगा और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा सीधा, खुद भी अटेम्प्ट करना। क्लास में कोशिश करेंगे आज का जो लेक्चर है ना बहुत ज्यादा फैक्चुअल होने वाला है, फैक्ट्स पे बेस्ड होगा। और ये डायरेक्ट फैक्ट्स जो है आपको पेपर में बहुत सारे नंबर देके जाएंगे। कोशिश करेंगे इन फैक्ट्स को किस तरीके से हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, कैसे याद करना है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क यूएस। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क में किस किस के मुख्यालय हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ मान लीजिए इसका आंसर XYZ ABCD कुछ भी है तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसका जवाब है हर ऑर्गेनाइजेशन की जो कहेंगे हम इसकी ये पापा ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संस्थान, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें क्या क्या बातें जाननी है इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये, इसका आंसर यूनाइटेड नेशन है तो आपको पता लग गया इसका हेडक्वार्टर कहां हुआ भाई। तो इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पे है? न्यूयॉर्क में, यूएस के अंदर। ये बात आपको हो गई याद, ठीक है। और ये सारी जो पीडीएफ है इसके बाद में ना मैं स्लाइड के अंदर टेबुलर फॉर्म में भी आपको सारे लगा दूंगा हेडक्वार्टर वगैरह। अब इस पे ध्यान दो फटाफट। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। 1945 में हुई। कौन सी डेट को हुई? तो भाई 24 अक्टूबर को हुई। ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन बन रहा है। 24 अक्टूबर को। हम यूएन डे कब बनाते हैं? उसी दिन बनाएंगे ना जिस दिन इसकी स्थापना हुई। तो यूएन डे हम बनाते हैं
24 अक्टूबर को यूएनडीए मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसके अभी सेक्रेटरी जनरल यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, उनका नाम है एंटोनियो, पोर्टुगल के हैं ये, एंटोनियो ग्यूतरस। थोड़े आज ऐसे अजीब और गरीब नाम आपको सुनने को मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे किसी नाम के साथ अगर हम ट्रिक जोड़ लें, कुछ याद कर ले, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। आगे इसके 6 हेड्स और होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उसको हम जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा। अभी आपको ये चीजें समझनी, उसको अलग से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें याद कर ली। 1945 कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी ताकि दुनिया में अमन और शांति कायम रहे और दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसको हम कहते थे लीग ऑफ नेशंस। क्या कहते थे, लीग ऑफ नेशंस। कब बनी थी ये 1919 में बनी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ही एक मुख्य कारण बना था जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिस वजह से जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का जो है आतंक फैल गया था। लीग ऑफ नेशंस ये फ्लॉप हुई संस्था और इस वजह से आगे फिर इसी को आगे बनाया गया यूनाइटेड नेशंस। अभी इसके अंदर आपसे पूछ लेगा भाई कितनी कंट्रीज हैं, तो भाई इसके अंदर है 193 कंट्रीज। कितनी है, 193 कंट्रीज हैं। पूछ ले आखिरी कंट्री कौन सी है इसको ज्वाइन करने वाली, जवाब क्या बनेगा, साउथ सुडान। यहां लिख रहा हूं साउथ सुडान। इतने सारे फैक्ट्स, अपने आप में एक एक क्वेश्चन, अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनेंगे सारे फैक्ट्स, ठीक है। तो साउथ सुडान भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है, एक फैक्ट और आप ध्यान रखेंगे कि भाई यूनाइटेड नेशंस को यूनाइटेड नेशंस नाम किसने दिया। इसे मैं हटा नहीं रहा हूं, इसी का स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में भी अलग से भी आपको चार्ट मिल जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जिसने करी, यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने दिया, तो यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया यूनाइटेड नेशन। ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। कितने मेंबर है, 193। साउथ सुडान आखिरी मेंबर। हेडक्वार्टर बता दिया, ईयर बता दिया, यूएनडीए बता दिया, एंटोनियो गुतरेस बता दिया, लीग ऑफ नेशंस के बारे में भी बता दिया। तो इससे रिलेटेड हमने देखिए कितने सारे फैक्ट्स फटाफट से कवर कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब बात कर रहा है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की। कभी कभी ना आपको ऐसे एब्रीविएशन दे देगा, कहेगा कि भाई इसको पूरा करो, तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कब स्थापित हुई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसके बारे में भी हम कुछ बातें जान लेते हैं। यूएनएफपीए, येलो पेन लेंगे और इससे हम समझते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो पहले तो हम इसका जानेंगे एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो आपको याद रखना है वो है 1969। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसका काम क्या होता है इस संस्था का, इसका काम होता है रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनिटी हेल्थ के लिए काम करना, ठीक है। जो प्रजनन स्वास्थ्य आप इसको कहेंगे, रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनिटी हेल्थ वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये संस्था सबसे ऊपर है काम करने में, ठीक है जी। अब आपसे पूछेगा, आपको मैंने इसका एम बता दिया संस्था का क्या है, 1969 बता दिया, न्यूयॉर्क बता दिया। आपको याद रखना है इनके जो अभी हेड हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है नटालिया केनेम। नटालिया केनेम, ऐसे का ऐसा, अगर कहीं नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी।
कल भी, आज तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कवर करना मुश्किल है, कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊंगा और पीछे पूरा टेबल सजा के मैं बता दूंगा। अब जहां हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जो ये ट्रिक्स जो है थोड़ी आपको सुनने में ऊपर नीचे लगेंगी पर आपको चीजें बड़े आराम से याद हो जाएंगी। थोड़ी सी फनी ट्रिक्स के थ्रू हम चीजें को याद करेंगे आज, ठीक है। अब ये नाम है, ऐसे नाम आज बहुत देखने को मिलेंगे आपको। नटालिया कैनम, कैसे याद रखोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो अपने याद रखने के लिए इसमें से एक वर्ड उठा लो, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कह रहा ना, पॉपुलेशन उठा लो, पॉपुलेशन उठा लो और समझिए कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ जाए, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या ये तालियों वाला काम है? आप इसके लिए तालियां बजाओगे? आप इसके लिए तालियां नहीं बजाओगे तो ये हो गया ना तालियां, ठीक है। बड़ी फनी और इंटरेस्टिंग ट्रिक है, पर मेरी बात पे यकीन रखना, अगर ऐसी बातें आपने दिमाग में फीड कर ली तो आपको चीजें बिल्कुल भी भूलेंगी नहीं। ना तालियां, तालियां बजानी ही नहीं है इस बात पे, कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो पॉपुलेशन से इस तरीके से लिंक कर सकते हो। ऐसे डायरेक्टली याद करना तो आपके लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, यूनाइटेड का मुख्यालय कहां स्थित है। तो फिर से हम आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जरा सा देख लेते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। अगर आपको वीडियो कहीं पे भी स्लो भी लगती है, इसको अपना टेम्पो रेट वहां से बढ़ जाएगा, आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, आप उसे बढ़ा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और जो भी बच्चे लेक्चर को देखते हैं वो जरूर एक बार लेक्चर को रिव्यू किया कीजिए, हमें भी जानना है आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। इस बात से निश्चिंत हो जाना कि कोई चीज आपकी इन लेक्चर्स में छूटेगी। तो हम बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। कब हुई थी? 1964 में। कहां हुई थी? इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो भाई अगर कहीं समझ में ना आए, किसी पेपर में कई बार बच्चा फंस जाता है कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नहीं याद आ रहा, तुक्का ही मारना है, बिल्कुल मारना है। अगर नहीं मारना तो मत मारना, बिल्कुल तुक्का नहीं मारना। पर अगर आपको है कि यार कर लेते हैं तो जेनीवा पे लगाया ना, जेनीवा में ही इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि जेनीवा के अंदर कम से कम 40% जो आपने पढ़नी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर इधर ही मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है जेनीवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से शुरू है और ओ पे खत्म है। तो ये भी एक ट्रिक याद रख सकते हो कि सारी जेनीवा में पड़ेगी, स्विट्जरलैंड में पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये बात आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, फटाफट इसको समझते हैं। अब इसके हेड का नाम आपको याद रखना है। इसके हेड का क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इनकी हेड का नाम है रिबेका। क्या नाम है? रिबेका ग्रीनस्पैन, रिबेका ग्रीनस्पैन। अब इस नाम को कैसे याद करेंगे? तो एक और, अगर आप लेना चाहते हो, डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो बेटर है, पर अगर इसको रिलेट करना चाहते हो तो इसके हिसाब से आप ऐसी कहानी बना सकते हो कि मान लीजिए आप इस ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया गया, ठीक है। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप और आपकी वाइफ ऐसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है ट्रेड और डेवलपमेंट पे, ट्रेड और डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप मार्केट में मतलब आप बाहर गए हैं, ठीक है। अब आप इस कहानी को इमेजिन कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन देखो, जरूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको इसको इस जर्नी के थ्रू लेके जा रहा हूं। इमेजिन कीजिए आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, अगर कोई लड़की है तो अपनी वो फ्रेंड के साथ जा रही है, और आपकी वाइफ या आपकी फ्रेंड का नाम एज्यूम कर लीजिए रिबेका। लड़के तो कह रहे हैं हाँ भाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया। एक तो लड़की, ऊपर से अंग्रेज, रिबेका, ठीक है। तो भाई रिबेका नाम आपने कर लेना है इमेजिन। अब वो आपके साथ जा रही है और उसे शौक है घर के अंदर अलग अलग प्रकार के बर्तन रखने का,
ठीक है, कभी वो प्लेट हरी रख लेगी, कभी वो कोई यूटेंसिल को नीला कर लेगी, तो उसको ऐसे अलग अलग कलर के बर्तन इकट्ठे करने की आदत है। आप इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और रास्ते में उसे ग्रीन कलर का पेन दिख जाता है, कहते यही तो नहीं था मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास ग्रीन पेन नहीं था, तो वो ग्रीन पेन ले लेती है। बहुत ऊट पटांग ट्रिक हो सकती है, पर मानना मेरी बात, विश्वास करना कि आपको ये दिमाग में बिल्कुल चमकेगी जब आप क्वेश्चंस को लगाओगे। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हो, आपकी वाइफ को, आपकी फ्रेंड को याद आ गया कि यार घर में बर्तन एक ग्रीन पैन नहीं है, तो रिबेका नाम की थी। रिबेका तो तुम्हें याद हो गया होगा, ये बात मुझे पता है, लड़कों को खासकर, तो रिबेका ग्रीन पैन, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करके याद करेंगे। और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हमने कर लिया मार्क। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, आप बार बार पेपर में पूछी जाती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1919 में ही हुई थी। काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में हुई थी। अब बात आती है इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो वापस से लगा देना, जिनीवा में है। जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड का क्या नाम है? तो इसके हेड का नाम है गिलबर्ट होंगबो। अगर कोई भी ट्रिक या फिर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो जरूर लेक्चर को लाइक करके शेयर कर देना। गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं सोची थी आपके लिए, तो आप इसको ऐसे आप अपनी तरफ से भी ट्रिक सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार ऐसे इसका नाम याद हो सकता है पेपर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्चुअल से ज्यादा एसएससी फोकस करता है फैक्चुअल पे, ठीक है। इसलिए जो पहला लेक्चर था, जो मैंने आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाया था, उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी बन रहे थे। तो फैक्ट्स, अगर जिसने मेरा लेक्चर देखा है, नहीं देखा तो इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब टीचर्स की प्लेलिस्ट अलग है, मेरी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी कि जनरल स्टडीज बाय समृतसर अभिनंदन बैच, ठीक है। उसके अंदर आप देखिए जरूर। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, कहां पे है भाई? ये तो याद हो गया होगा, W से शुरू और O पे खत्म। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा जेनीवा में। इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं छोड़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो भाई WTO का हेडक्वार्टर हो गया जेनीवा में, जेनीवा में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, ये भी याद हो गया। और इसकी हेड का नाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्यों है, पेपर में पूछा जाता है। 2021 में ही ये अपॉइंट हुई थी। इनका नाम है नागोजी, थोड़ा सा अलग नाम है इनका, नागोजी ओकोंजो, नागोजी ओकोंजो इवेला, नागोजो ओकोंजी इवेला, नागोजो ओकोंजी, मतलब जुबान को ही लकवा मार दे, आप 3-4 बार बोल लो तो, ठीक है। तो इसको ज्यादा मत बोलना, इसको बस ऐसे याद कर लेना, नागोजो ओकोंजी इवेला। इसकी ट्रिक पता है क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसे याद कर लो, नागोजी ओकोंजो इवेला। क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट? क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट? उसके पीछे कारण यह है कि यह सबसे पहली महिला, सबसे पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और पहली नाइजीरियन। कहां से है भैया? नाइजीरिया। तो पहली किसी अफ्रीकन कंट्री से हेड बनाया गया इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारी डिटेल्स हैं, याद कर लेना, बेटर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा आपके। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पकड़ के चलो, 25 में से 1 नंबर जरूर देगा, मेंस में भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर अभी देखेंगे, आपको इसकी पहले तो ये याद रखनी है जो इसकी डेफिनेशन है, मतलब जो इसका पूरा नाम है। यूनेस्को आपने कई बार सुना होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुनी है, यूनेस्को से रिलेटेड कितनी सारी चीजें सुनी है, तो इन्हीं चीजों में डील करता है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? उससे पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। इसकी हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। पेरिस कहां है? फ्रांस में। पेरिस कहां है? फ्रांस में। हेड का नाम है ऑड्रे
अजोले, ऑड्रे अजोले। अब ये ऑड्रे अजोले को कैसे याद रखें? कुछ कुछ नाम तो आपको याद, कुछ ना कुछ तो शक्ल आपको देख के समझ में आ ही जाएंगे, और जो नहीं होंगे याद उसके लिए मैं ट्रिक कोशिश कर रहा हूं आपके लिए बताने की। अब आपको फिर से इमेजिन करना है, ठीक है? इमेजिनेशन में जाओ। पेरिस में आप घूम रहे हो, पेरिस में आपको बुलाया गया, आप बहुत बढ़िया तरीके से आप पेरिस घूम रहे हो, और पेरिस में आप चाह रहे हो यार मेरा ना वीआईपी ट्रीटमेंट हो, मैं ऐसे ना पैदल वैदल नहीं चलूंगा, मैं जाऊंगा ऑडी गाड़ी में। किस में जाऊंगा? मैं ऑडी में बैठ के जाऊंगा। तो ऑडी से बन गया ऑड्रे। इस तरीके से ही याद कर लो, ऑड्रे से बना लो ऑडी, और ऑड्रे अजोले हो गए यूनेस्को के जो हेड है, ऑड्रे अजोले हो गए। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो पेरिस से ही हम ऑडी पे पहुंचे थे, और ऑडी से आप यहां पहुंच जाना ऑड्रे अजोले तक। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अगर कोई कमी लगती है तो भी बताइए, ठीक है? वैसे तो आपको मजा आ जाएगा आप जब रेगुलर लेक्चर्स देखोगे, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए बना रहा हूं जो एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। बाद में प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे इसके अंदर, जैसे ये तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बेहतरीन प्रैक्टिस करा दूंगा। कुछ अगर क्वेश्चन वहां रह भी गया जो थ्योरी में आप नहीं पढ़ पाए, वो आपका प्रैक्टिस की फॉर्म में कवर हो जाएगा। आ जाओ भाई, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज लोकेटेड इन। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो IAEA के बारे में अब हम दोबारा से दो तीन चीजें जो हमें याद करनी है वो मैं बता देता हूं। स्थापना का ईयर 1957। हेडक्वार्टर कहां है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में। अब एक चीज और रहेगी, इनके हेड का नाम याद रख लेना। तो आंसर तो इसका हो गया वियना के अंदर। हेड का नाम है इनका, किनका? IAEA का हेड का नाम है रफेल ग्रोसी। ऐसे ऊट पटांग से नाम है, क्या करें। अब आप इमेजिन कर लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नाम से ही पता लग रहा है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह आप ग्रोथ के लिए ढंग से एटॉमिक एनर्जी को तमीज से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से वर्ल्ड के लिए ये एजेंसी बनाई गई है। तो अब मान लीजिए, इसको आप इमेजिन कर लीजिए, एक एटम बॉम्ब है आपके पास, न्यूक्लियर एनर्जी है आपके पास, आप उसे लेके जा रहे हो किस में? आप लेके जा रहे हो उसे रफेल फाइटर जेट के अंदर। रफेल है ना हमारे पास, तो रफेल फाइटर जेट में जब आप लेके जा रहे हो तो यहां से आप याद रख सकते हो एटॉम बॉम्ब से आप याद कर लेना। ये थोड़ी ऐसी ट्रिक है, आप इसको याद करने के लिए बहुत बढ़िया है। पर एटम बॉम्ब आप लेके जा रहे हो रफेल के अंदर, आप फाइटर पायलट हो और आप रफेल के अंदर लेके जा रहे हो, तो रफेल याद आ जाएगा, तो रफेल ग्रोसी आ ही जाएगा। ये हो गए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आ जाओ भाई ब्रिक्स बैंक पे। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो ब्रिक्स बैंक किसे कहा जाता है? ब्रिक्स बैंक कहा जाता है NDB को। निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स का बैंक कहा जाता है? NDB बोले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में ही हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। कहां पे है? शंघाई के अंदर। कहां पे भाई? चाइना में। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इनके हेड का क्या नाम है? इनके हेड का नाम है दिल्मा रोसेफ। बड़ा अजीब सा नाम है, अभी हाल ही में ये अपॉइंट किया गया और इसी साल की बात है। इससे पहले थे यहां पे मार्कोस। ये भी पूछ सकता भाई किसको हटाया? मार्कोस प्राडो ट्रोएजो। मार्कोस प्राडो ट्रोएजो। यहां पे शायद लोगों ना आ जाए, कहीं आपका डक ना जाए, ये भी याद रखना भाई। मार्कोस प्राडो ट्रोएजो को उठा के आया है दिल्मा रोसेफ। अब इस नाम को कैसे याद रखें? तो फिर से कहानी बनाते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं भाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक, बचपन में आपके मन में था मैं एक दिन बहुत पैसा कमा लूंगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा और अपना एक नया बैंक डेवलप करूंगा, अपना बैंक बनाऊंगा, ठीक है? आपके दिल में थी ये बात कि आपको एक बैंक बनाना है, पर दिल की बात दिल में रह गई, तो दिल मां, इस तरीके से रिलेट कर लो, दिल मां वो बात रह गई जिस वजह से अब आप रूस गए हो।
रूस गए हो, रोसेफ, ऐसे ही भाई कुछ ना कुछ तो लिंक करके याद करना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। डिल्मा रोसेफ, अब आप नहीं रूसोगे अगर आपने पेपर में इसका सही जवाब दे दिया तो। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है, ब्रिक्स बैंक इसे कहते हैं, 2014 में स्थापना हुई, और दिल्मा रोसेफ, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय भाई कहां पे है? तो ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है फटाफट से चीजें देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है भाई वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हो गया हेडक्वार्टर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 या 44 में, जब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके साथ एक और संस्था है जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उन दोनों को आपस में कहते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, अभी बताऊंगा उसके बारे में। 1944 में हो गई इसकी स्थापना। वर्ल्ड बैंक है, दुनिया का बैंक है, सबसे ज्यादा पैसा होगा इसके पास, और इसके जो हेड है, मान लीजिए उसका नाम है डेविड, तो दुनिया का सारा माल किसके पास है? डेविड के पास है, तो इसलिए इसका नाम भी है डेविड मालपास। डेविड मालपास, PASS है वो, डेविड मालपास इसके होगा हेड का नाम। इस तरीके से मैं चाहता आपको एक टेबल के थ्रू चीजें फटाफट से बता देता, पर आपकी साथ में प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इतना टाइम में इसलिए लगा रहा हूं आप चीजों के, आपके दिमाग में चीजें जा रही हूं, ठीक है। अब यार स्टैटिक जी का ऐसा टॉपिक है ना, आपको रटना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेगी। जैसे ही हम कंसेप्चुअल उस पे आएंगे, अपने टॉपिक्स पे आएंगे, जैसे हिस्ट्री में चल रहा है, अब मैं आपको 1-2 दिन बाद पॉलिटी कराऊंगा, पॉलिटी को बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। पेपर 1 के अंदर इजी क्वेश्चन थे पॉलिटी के, कोई गारंटी नहीं इस बार इजी आएंगे, पर पेपर 2 मेंस के अंदर पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन दबा के इन डेप्थ आएंगे आपके, चेक कर लेना 2022 का पेपर। डेविड मालपास हो गया, माल हो गया इसके पास, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। सेम वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर यही है, और IMF और वर्ल्ड बैंक को दोनों को साथ में कहते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन वुड के अंदर, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस उसे कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। हाँ भाई, अब IMF की बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की प्रबंध निर्देशक है? मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ रहा है, किसकी है? तो बता दिया है IMF। अब IMF की स्थापना भी, इसकी स्थापना हुई 1945 में, हेडक्वार्टर इनका भी वॉशिंगटन में ही है, वॉशिंगटन में। इसकी जो MD है उसका नाम क्या है? क्रिस्टलिना, यहां से देख, क्रिस्टालिना, ठीक है, क्रिस्टालिना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, क्रिस्टालिना। कुछ क्वेश्चन फ्रेम्ड है और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ताकि आपको चीजें आराम से दिमाग में क्लियर हो जाए, स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए। जॉर्जीवा, ठीक है जी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये तो याद रखना ही रखना है। साथ में एक चीज और याद रखनी है, डेप्यूटी, इन्हें प्रमोट कर दिया गया, पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, नाम याद हो गया होगा, आ गया होगा आपके दिमाग में, अब है डेप्यूटी MD इंडो अमेरिकन गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। देखिए कितनी ऊंची पोजीशन पे है, कितनी ऊंची पोजीशन पे है गीता गोपीनाथ। तो डेप्यूटी MD अभी है गीता गोपीनाथ, MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 1945 में बना, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF को, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। बस ये इतना काफी है। और ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं इसमें, जैसे IMF मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दिया, अभी मैंने आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि रह गया था ना एमनेस्टी इंटरनेशनल, किस चीज के लिए है ये? किस चीज के लिए है? ये है आपका ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। बहुत बड़ी, सबसे बड़ी संस्था यही है ह्यूमन राइट्स रेगुलेशन के लिए। इसका हेडक्वार्टर है भैया लंदन में। कहां पे हेडक्वार्टर है इसका? लंदन में हेडक्वार्टर है। एक मिनट भाई,
इसका हेडक्वार्टर हो गया लंदन में, ठीक है। और जो इनके हेड है उनका नाम क्या है, एग्निस कालामार्ड। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं दोबारा से आपके लिए साफ लिखने की, ताकि आपकी चीजें समझ में आए, ठीक है। ये मैंने आपको बता रहा हूं, मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। ह्यूमन राइट लंदन एग्निस कालामार्ड, ये नाम भी थोड़ा ऊटपटांग सा है, पर कोशिश करते हैं इसमें से अगर कुछ निकलता है तो इसको रिलेट कर सकते हो आप ह्यूमन राइट्स से। जैसे कि आप मान लीजिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है बहुत गलत बात है। ह्यूमन राइट्स, मान लीजिए एक इंसान है वो अपनी बीवी को मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, उसके ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहा है, तो ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहा है, तो क्या ये मर्दों वाली बात है? इस तरीके से सिर्फ याद करने के लिए, क्या ये मर्दों वाली बात है? ये मर्दों वाली बात नहीं है, तो इसलिए यहां से आप निकाल सकते हो मर्द। यहां से एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा। देखिए पेपर में आपको पूरा नाम तो लिखना है नहीं, आपके दिमाग में आपके 4-5 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप स्पॉट कर लो यार इसकी ना कोई ट्रिक सी याद आ रही है, तो बस उतना ही काफी होता है, आपको टिक ही तो लगाना है ना। तो काला मर्द, ठीक है, काला मर्द तो मर्दों वाले काम नहीं कर रहा है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना है, ठीक है। तो इस बात को देखने के बाद आपके मन में आग लगना नहीं चाहिए, तो इस तरीके अग्निस, इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक बना के अपना दिमाग भी यूज करके बना सकते हो। ये बातें अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ बच्चों को यार इसको नहीं समझ में आ रही, पर आप जब लेक्चर खत्म करोगे, एक बार मेरे कहने पे इन सबको रिवाइज करोगे ना, जरूर अगर आपने सुनी है क्लास में बातें, दिमाग में जरूर क्लिक करेंगी। हेडक्वार्टर ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन इज इन काठमांडू। भाई किसका है? काठमांडू नेपाल में किस संगठन का मुख्यालय है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क के बारे में जानेंगे। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कहां हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू कहां है? नेपाल में। काठमांडू में स्थापना हो गई। और सार्क के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज हैं भाई? तो 8 मेंबर कंट्रीज हैं आपको सार्क में। सारी इंडिया के पड़ोसी गिन लीजिए, सब सार्क में आ जाएंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सबसे पहले तो लिख लो भाई इंडिया। अब इंडिया के आसपास वाली सारी लिखते जाओ। इंडिया का सबसे प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान, फिर आगे चलिए सबसे दूसरा प्रिय पड़ोसी चाइना, ठीक है। उसके बाद में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर बना था, 8वां मेंबर बना था। कब बना था? 2007 में बना था, ठीक है जी। 5वें पे आ जाओ लंका, श्रीलंका, ठीक है। और 6ठे पे आ जाओ आप नेपाल। नेपाल। एक और लिख लो यहाँ पे भूटान, एक और रह गई भूटान। अब आप कह रहे हो कि म्यांमार भी लिख ही दो। जब मन करे म्यांमार लिखने का तो रुक जाना, वहां पे मालदीव्स लिख देना। म्यांमार नहीं है, मालदीव्स, मालदीव्स। और इसका भी हेड का नाम बड़ा अजीब सा है, उसका नाम है ईसाला। ईसाला ऐसे ही इसके कुछ स्पेलिंग है, वेरेकून। इसको आप मेरी टेबल में भी चेक कर लेना एक बार, तो टेबल में मैं ऑलरेडी आपको लगा के दूंगा। इस वाले लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर भी कोशिश करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ही थोड़ा आगे ले जाएं, ठीक है। और कई सारी है ना, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, तो ये मैंने सारी बातें आपको लिखवा दी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। आगे आ जाओ भाई। हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज एट विच प्लेस? इज एट विच प्लेस? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो FOA का हेडक्वार्टर जो है आपका कहां है? जितने भी फूड से रिलेटेड आपको मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे रोम में। रोम में मिलेंगे, रोम, इटली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। तो इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है। और क्या इससे रिलेटेड याद रखना है? इसके हेड भी आप याद रख लो, इनके हेड का नाम है। अच्छा, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो क्या फूड से रिलेटेड, अब आप सोचो फूड कहाँ का अच्छा है। मेरे हिसाब से तो दिल्ली का फूड सबसे बेस्ट है।
आप जहां से भी बिलोंग करते हैं आप बताइए अगर दिल्ली का फूड बेस्ट है या नहीं है, कहां का फूड बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से तो हेडक्वार्टर रोम में नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे मैं आपको नाम की तरफ लेके आ रहा हूं। अगर आप पूछोगे कि भाई मेरे से कोई पूछेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड की संस्था का हेडक्वार्टर कहां पे है, रोम में है, तो मैं बोलूंगा क्यों, दिल्ली में होना चाहिए था, क्यों? तो आप सीधा लिख लीजिए क्यों, बस यही नाम है इसके हेड का, क्यों, और साथ में डोंग्यू। क्यों डोंग्यू, इस तरीके से इसका नाम है, क्यों डोंग्यू। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए है फूड एंड एग्रीकल्चर का रोम में, हालांकि रोम का खाना बहुत बढ़िया, रोम इटली, ठीक है, रोम में इसका फंक्शन एकदम डिफरेंट है, बट हम सिर्फ याद करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। पेपर में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बनना है, क्यों डोंग्यू, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये भी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, पहले ओलंपिक्स कहां पे हुए थे? एथेंस में हुए थे, एथेंस ग्रीस में हुए थे, 1896 में हुए थे। संस्था 94 में बनी थी, ओलंपिक्स 96 में हुए थे, ठीक है, एथेंस में, ग्रीस के अंदर। और इंडिया का क्या रोल रहा है ओलंपिक्स के साथ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में। इससे रिलेटेड एक बढ़िया चैप्टर मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बन गई, कहां पे बन गई भाई? तो ये बन गई ज्यूरिक के अंदर। ज्यूरिक कहां है? ज्यूरिक कहां है? दोबारा से स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ज्यूरिक में है इसका हेडक्वार्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1894 होगा। देखिए फंसाने के लिए 96 भी दे रखा है। आप सोचोगे पैरा ओलंपिक, मॉडर्न डे ओलंपिक 96 में हुआ है, पर 1894 ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसको कैसे याद करें? इनके हेड का नाम, इनके हेड का नाम देखते हैं अभी कैसे हम उस पर अराइव करते हैं। अब आप समझ लीजिए, आप ओलंपिक्स का एक टूर्नामेंट, ओलंपिक्स की कोई गेम, मान लीजिए हॉकी का गेम चल रहा है, और वहां पे एक थॉमस नाम का लड़का बैठ के मैच देख रहा है, बैठ के हॉकी का मैच देख रहा है, और उसके पास में जो बॉल है, हॉकी बॉल है, वो उसके पास में शॉट लगता है और उसकी तरफ आती है, तो वो उससे बचता है। तो थॉमस क्या कर रहा है? थॉमस बच रहा है, ठीक है, अगर बचेगा नहीं तो उसके मुंह पे लग जाएगी। तो इसलिए इसे याद कर सकते हो भाई, थॉमस ओलंपिक का मैच देखने गया हॉकी का, और वो वहां पे बचता रह गया। थॉमस बच, थॉमस बच। थॉमस को क्या करना है? थॉमस को बचना है। किस चीज से बचना है? उस बॉल से बचना है। ऐसी ट्रिक्स हैं, काम करेंगी, बिल्कुल करेंगी, विश्वास करिए। आप इसको अभी आगे जाके लगाएंगे। और आप ना बताया कीजिए, आप लेक्चर, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर को पहली बात तो शेयर करो यार, बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए, बिल्कुल शेयर कीजिए। आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया हम कंटेंट लेके आते ही आते रहेंगे। एक बार पुराना हिस्ट्री का लेक्चर देखना, साइंस वाले सर का आप लेक्चर देखिए, कितने अच्छे से, कितने इनोवेटिव तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा कंटेंट देखने के लिए भी आपको अभी सब्र चाहिए अपने अंदर, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन, जो मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम है, और आपको ये एग्जाम से, सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाता है। सिलेक्शन के लिए जो काम करना है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना आसान है, ये कोई पढ़ाई टफ थोड़ी है, ये पढ़ाई इजी है, चीजें समझ में आएंगी। पर प्रॉब्लम पता है कहां आती है आपके साथ? आपके साथ प्रॉब्लम आती है, सिलेक्शन क्यों नहीं होता कई बच्चों का, उसके पीछे कारण है जो उसके डिस्ट्रैक्शंस है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे आप नहीं बचते हो अपनी लाइफ में। डिस्ट्रैक्शंस को आप नहीं, डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो यही है जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हो। अब क्या करो, ये चीज बोलनी पड़ रही है, पर आप जिस पे पढ़ रहे हो इसको वाइसली अगर यूज कर लोगे तो सिलेक्शन भी वही बच्चे पाते हैं। आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को भी मैनेज करना सीख जाइए, तो आपको फोन जो है अपना, इसको लिमिटेड कर लेना है जब तक पेपर नहीं हो जाता। 14 जुलाई से पेपर शुरू है, 2-2.5 महीने का टाइम बचा है, अब सीरियस हो जाइए। मैं सब वैसे जानता हूं, जो बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं अभी तक, जो लगे हुए हैं और लेक्चर के, तो अब मैं समझता हूं आप लोग बहुत सिंसियर हैं और आप एग्जाम बिल्कुल निकालेंगे। तो भाई फोन की डिस्ट्रैक्शन से बचना है और फोन को कंज्यूम भी तरीके से करना है। अगर आप कोई ऐप देख रहे हो जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी शॉर्ट्स हैं, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट्स में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स एक ऐसा कंटेंट देता है ना आपको कि आप देखने कुछ आते हो और वो देखते 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 वो रील चलती रहती। गलत कह रहा हूं तो बताना, रील से बचिए, अभी पेपर तक तो बचिए। अगर आपको मन कर रहा है टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने का, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा ना इन ब्रीफ अच्छा लंबा कंटेंट देखना शुरू कीजिए। भले आप अपने इंटरेस्ट की वीडियो देखिए, पर आधा घंटा लगाइए उस पर, 40 मिनट 20 मिनट देखिए। आपकी ना अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, जो आज की जनरेशन है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है।
चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO की स्थापना हुई थी 1940, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हाँ 48 में। W से शुरू, O पे खत्म, कहां पे जाएगा? जेनीवा में, जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हो गया जाएगा हेडक्वार्टर। इसके हेड का नाम है टेड्रोस आधानोम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी इंसान की हेल्थ खराब हो जाए तो, अगर उसकी हेल्थ रोज खराब रहे तो, उसकी हेल्थ रोज खराब रहे तो शरीर आधा हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। पर आप रिकवर कर लेते हैं तो पूरा भी हो जाता है। तो टेड्रोस आधानोम, अगर आप रोज बीमार पड़ेंगे तो आप आधे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। इतना भी पेपर में दिख गया तो लगाए आओगे, हाँ यार ये आधा और रोज मैंने क्लास में पढ़ा था सर की, अब मुझे थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है, यहां से मैं लगा दूंगा क्वेश्चन। बन जाएगा क्वेश्चन, 100% बनेगा। क्लास को ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर आ गया यार, ये अभी तो बताया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वॉशिंगटन डीसी में, यूएस के अंदर, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। लंदन के अंदर बताया था एमनेस्टी इंटरनेशनल, रिवाइज कर लो जहां क्वेश्चन में कुछ ना बने तो। फ्रांस और पेरिस में है यूनेस्को। और पेरिस आप कैसे जाते हो, फ्रांस कैसे घूमने जाते हो? आपके पास क्या है? आपके पास है ऑडी यानी ऑड्रे अजोले। वियना ऑस्ट्रिया एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। रफाल में गया रफाल ग्रोसी। ठीक है, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव कौन है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुई, इसकी बता दी थी ना मैंने आपको, हाँ। तो इसकी स्थापना होती है 1948 में। कहां पे हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर भी है लंदन में। कहां पे है? लंदन में। और इनके जो हेड हैं उनका नाम है किटक लिम। किटक लिम, बड़ा अजीब सा नाम है, कैसे याद करोगे? अच्छा, फिर से स्टोरी इमेजिन करते हैं। समझ लीजिए मैरीटाइम यानी पानी से रिलेटेड है। पानी में आप बोट पे बैठे हो अपने दोस्त के साथ, पानी में आप बोट पे बैठे हो दोस्त के साथ और कह रहे हो देखो मैं इससे ना एक चीज फेंकूंगा और वो तैर जाएगी। क्या आप पत्थर फेंकना शुरू कर दो? पत्थर तैरेगा पानी पे? नहीं तैरेगा ना। पत्थर नहीं तैरेगा ना। हाँ, जब तक राम का नाम नहीं लिखते तब तक नहीं तैरेगा। तो पत्थर नहीं तैरेगा। फिर दूसरा दोस्त कहता है चल एक काम करते हैं ना, लकड़ी की गिट्टक बना के फेंकते हैं और वो गई तैर, इसलिए वो इसका नाम हो गया किट्टक। लकड़ी की गिट्टक से आप याद रख सकते हो किट्टक लिम। कहां यूज हो रहा था? ये पानी में यूज हो रहा था। पानी से रिलेटेड संस्था कौन सी है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यही बातें तो एग्जाम में याद आएंगी। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर? और वहां मैं अपनी इंट्रो वीडियो में आपको बोला था मॉक लगाना है। मॉक लगा रहे हो आप लोग? क्या स्कोर बन रहा है बताइए, जितना हो सकता है इंटरेक्ट कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर हमारा जीएस में, मैं जैसे जीएस डील करता हूं और रोहित सर है रीजनिंग देखते हैं, साइंस वाले सर है, जहां स्कोर कम आ रहा है वहां बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। पर्सनली भी हम आपको बता देंगे कैसे रीच करना है। बिल्कुल एक एक चीज में आपको गाइड किया जाएगा। Which among the following is not the member country of South Asian Association for Regional Cooperation? निम्नलिखित में से कौन सा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य देश नहीं है? 8 सदस्य देश हैं और 1985 में स्थापना हुई थी। सब पढ़ा चुका हूं मैं, ढाका में इसका हुआ था पहला मीटिंग और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। 8 कंट्रीज, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव्स। नहीं, म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इसको बाहर करो। चाइना नहीं है, चाइना नहीं है। आगे, फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चा क्वेश्चन दिया बिल्कुल आपको। अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों के संबंध में आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
इंटरनेशनल, इंडिया में तो आपको मेरे ख्याल हर बच्चे को पता होगा आईसीसी क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है भाई दुबई। कहां पे है? दुबई, यूएई में, दुबई में इसका हो गया हेडक्वार्टर। ठीक है जी। और इसके बाद की कहानी देखते हैं, और क्या इससे रिलेटेड याद कर सकते हो? इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर बिल्कुल याद रखना, 1909। इसका 1909 है, फीफा का 1904 है। कल देखेंगे लेक्चर में, अभी तो टाइम हो रहा है। 1909 मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इनके हेड का नाम क्या है? इमरान ख्वाजा। क्या नाम है इनका? इमरान ख्वाजा। कैसे याद करोगे इमरान ख्वाजा? बड़ा आसान है। क्रिकेट से कौन रिलेटेड है? इमरान खान। इमरान खान रिलेटेड है। और अभी कहां बैठे हैं? वो जेल में बैठे हैं। जेल में किसका नाम याद करते होंगे? वो ख्वाजा, भगवान का, अल्लाह का, इमरान ख्वाजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे लोकेटेड है भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहां पे है? तो ये द हेग, नीदरलैंड्स में सिचुएटेड है। ये याद रखना, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रहेगा आपको इसका? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैंने आपको हेड नहीं बताया ना, इसका हेड है जुआन डोनो घोए। जुआन डोनो घोए इसका हेड है। 1945 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्ड कहां पे है भाई? रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किधर है? तो इसका मुख्यालय आपका पड़ता है, दोबारा से कहीं ना समझ में आए आ जाओ, जेनीवा पे। तो जेनीवा इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल समिति मुख्यालय कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। अच्छा, एक नौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं पीस के। 3 नोबेल प्राइज, 3 टाइम नोबेल लॉरिएट है ये। आखिरी स्लाइड थी ये। चलिए, आज का लेक्चर तो होता है भाई समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी लगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको कमेंट सेक्शन को थोड़ा चालू कीजिए। अब हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए कोर्स है। क्या सिर्फ एसएससी में जीके आ रहा है? क्या सिर्फ एसएससी में रीजनिंग आ रहा है? क्या सिर्फ एसएससी में साइंस आता है? नहीं ना। जितने आप सरकारी पेपर देते हो, जितनी जॉब्स के लिए एग्जाम देते हो, सीयूईटी के पेपर है अभी, जो जहां भी आते हैं सब जगह सेम ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिक ओरिएंटेड एसएससी के लिए बैच कोर्स भी वनडे एग्जाम सबके लिए क्लिक करेगा। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। घर में अपने छोटे भाई बहन बड़े जिसको भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा एज टीचर्स। तो मिलता हूं मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं स्टैटिक जीके के, और बढ़िया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन करेंगे हम कल। और उसके साथ मैं आपको एक टेबल भी लगा दूंगा जिसमें आपको सारी ये हेडक्वार्टर, हेड्स और ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। और उसके बाद में एक बार पॉलिटी पे चलेंगे, 2 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे बढ़िया से। उसके बाद नेक्स्ट वीक में फिर एक बार हिस्ट्री पे आएंगे, बीच में एक टॉपिक अभी ज्योग्राफी का उठा लेंगे। हमने मेन, अच्छा टॉपिक्स ऐसा नहीं है मैं सारे पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स में वो पढ़ाऊंगा, टाइम है ना इतना, उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके पेपर में आना है। कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा कि कुछ भी उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं होगा ऐसा। कुछ रह गया वहां पे तो कहाँ होगा वो प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और आज 1-2 मैंने आपको एडवाइस भी दी है, कोशिश करिए उस पर काम करने की। अगर उस पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो चीज फॉलो करने में तो मेरे को बताना, फिर करते हैं बात। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।